नमस्कार, मैं जनमक्ता श्रीओम गौतम। बड़ी खबर चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। चीन जिस तरीके से भारत के साथ नापाक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद भारत के अंदर एक बड़ा अभियान शुरू हो गया चीनी सामानों के बहिष्कार का। चीनी सामान को न खरीदने की घोषणाएं की जाने लगी और उसके बाद भारत सरकार ने भी अब बड़ा कदम उठा लिया है। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, अब उसने सभी जो तमाम जो संगठन है व्यापार के, उन सभी से आग्रह किया है कि वो चीनी सामानों की लिस्ट तैयार करें जिसमें गैर जरूरी और बहुत कम जिनका महत्व है या जिनका कोई भारत में पहले से ही सब्स्टिट्यूट है, ऐसे सामानों की लिस्ट तैयार करें। और उसके बाद में 3 तरीके से चीनी सामानों को बहिष्कार का जो एक पूरी रणनीति है उस पर सरकार रूल बनाएगी। इसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के तहत शॉर्ट टर्म में उन सामानों को पहले बैन किया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी है, जिनमें अगर बात की जाए तो ऑटोमोबाइल से लेकर खिलौना, प्लास्टिक, फर्नीचर जैसे तमाम ऐसे सामान चीन से आते हैं, लेकिन उसमें सिगरेट से लेकर तंबाकू, मेकअप का सामान, नशे की चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको पहले बैन किया जा सकता है। उसके बाद वो चीज़ें आएंगी लिस्ट के आधार पर जिनको कि रिप्लेस करना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद भारत में घरेलू जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और उनके द्वारा उनको उत्पादित कराया जाएगा, जिससे कच्चे माल के तौर पर जो सामान चीन से आता है उसको रोककर भारत में ही लोगों को रोजगार मिले, भारत में ही उसका उत्पादन हो, जिससे कि चीन की कमर तोड़ी जा सके। उसके बाद वो वस्तुएं आएंगी जो कि लॉन्ग टर्म में है, बहुत बेहद ज़रूरी है और अभी भारत में उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे फार्मा में बहुत सारे रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो इसके तहत अब भारत सरकार ने लक्ष्य ये रखा है कि चीन के साथ जो भारत का टोटल व्यापार है वो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का है। इसमें से अगले साल तक सरकार का लक्ष्य ये है कि कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार इसमें से कम कर दिया जाए। 1.5 लाख करोड़ का मतलब होता है सीधे तौर पर कि 25% से हम कटौती कर लें, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उसको एकदम से बैन भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो तरीके अपनाए जाएंगे उसमें एक तरीका ये भी होगा कि ड्यूटी बढ़ा दी जाए, और इसको लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी आप इसको कह सकते हैं, ये कई सामानों पर 300% तक बढ़ाई जा सकती है, जो कि एक बड़ा झटका होगा चीनी कंपनियों के लिए, चीनी निर्यातकों के लिए, क्योंकि भारत का चीन से जो व्यापार है भारत के कुल व्यापार का करीब 14% है। यानी अगर दूसरे टर्म्स में बात की जाए तो भारत जो व्यापार करता है वो करीब 60 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, और उसमें से अगर दूसरे टर्म्स में बात की जाए तो भारत जो टोटल व्यापार करता है वो करीब 40 लाख करोड़ का है। उसमें से 5.5 लाख करोड़ रुपए का हम सामान आयात करते हैं चीन से। और ये भी इसमें एक बड़ा बात ये है कि भारत जो टोटल निर्यात करता है वो इसके मुकाबले बेहद कम है। 20% से भी कम भारत निर्यात कर पाता है, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच जो व्यापार संतुलन है वो हमेशा चीन के ही पक्ष में रहता है। और इसके पीछे अगर कारण देखे जाए तो इतिहास में जाना पड़ेगा, और जब मनमोहन सिंह नाम के भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको लक्ष्य रखा था $100 बिलियन का व्यापार करने का, वो भी 2014 तक। अगर वो हो गया होता तो आज भारत का चीन के साथ में करीब 8 लाख करोड़ रुपए सालाना का व्यापार हो रहा होता। लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद स्वदेशी को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाए, और 100 की बजाय अभी तक ये करीब 85 बिलियन के करीब भारत का आयात होता है चीन से। तो सीधे तौर पर जो कांग्रेस की योजना थी वो ये थी कि भारत को चीन पर पूरी तरह निर्भर कर दिया जाए, और अगर ऐसा हो जाता तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा झटका होता भारत के लिए, और वैसी स्थिति में हमारा जो व्यापार का जो संतुलन है चीन के साथ और ज़्यादा निगेटिव देखने को मिलता है, जिसको कि अब रोकने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं, उनके जो जानने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, राहुल बजाज टाइप के, जो राजीव बजाज जो राहुल बजाज का लड़का है, ऐसे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर चीन के साथ आयात को रोकने की कोशिश की जाएगी तो नुकसान भारतीय कंपनियों को ही होगा। लेकिन केंद्र सरकार की नीति यह है
कि उसने राज्य सरकारों को भी कह दिया है कि वो हर तरीके से चीनी कंपनियों को अपने यहाँ जो ठेके या टेंडर में है उनको रोकने की कोशिश करें, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। और इसके तहत रेलवे ने पहले ही एक चीनी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया। दूसरी तरफ जो रोड को लेकर एनएचआई का एक प्रोजेक्ट था, उसको एनएचआई ने चीन की कंपनी के टेंडर को एक तरीके से रोक दिया। तो सीधे तौर पर सरकारी एजेंसियां अब इसमें ये एक और नई नीति सरकार लेकर आई कि 200 करोड़ रुपए से नीचे तक का जो प्रोजेक्ट होगा उसका ठेका एक्सक्लूसिवली निजी कंपनियां जो भारत की होंगी उनको ही मिलेगा, किसी विदेशी कंपनी का उसमें टेंडर नहीं दिया जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो इसके दो फायदे हैं। एक तो भारत का जो व्यापार है जिसको खतरा पैदा हो गया था चीनी सामानों की वजह से, बात करें दिवाली पर जिस तरीके से गांव-गांव में दीपक बनाया करते थे, मूर्तियां बनती थी, वो सारी की सारी दीपक और मूर्तियों का आयात होने की वजह से उन पर धक्का लगा था और वो लोग बेरोजगार हो गए थे। उसी तरीके से खिलौनों की बात की जाए या दूसरे जो आइटम्स हैं जो चीन से बहुत आयात होते हैं, चाहे बिजली की झालरें हों, ये सब के सब देश में रोजगार खत्म करने के लिए बड़े कारण रहे हैं। और इनके लिए अगर किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है तो वो मनमोहन सिंह की सरकार और मनमोहन सिंह स्वयं है, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से नीति थी कि वो किसी भी तरीके से चीन को फायदा पहुंचाना चाहते थे। और आज भी जब चीनी सामानों का बहिष्कार की बात होती है तो चिदम्बरम जैसे लोग ये कहने लगते हैं कि चीन का जो भारत में व्यापार है वो विश्व व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है, हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है, चीनी सरकारी जो भोंपू है, चीन सरकार की तरफ से भी कई बार ये कहा गया है कि भारत अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर ये WTO के नियमों का उल्लंघन होगा और इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ेंगे। हम शुरू से कहते रहे कि चीन के सामानों को अगर हम आयात करना बंद कर देंगे तो चीन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि आज चीन पूरी तरीके से अपने निर्यात पर निर्भर है। और जब कोरोना की महामारी से दुनिया के तमाम देश त्रस्त हैं तो अमेरिका से लेकर दूसरे देश भी चीनी सामान को खरीदना बंद कर रहे हैं। चीन का निर्यात बहुत निचले स्तर पर आ गया है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और वैसी स्थिति में अगर चीन का सबसे बड़ा बाजार यानी कि भारत अपने यहाँ चीनी सामानों के आयात पर इस तरीके के अंकुश लगाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो ड्रैगन अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है ये घुटनों पर आता हुआ नजर आएगा। और इस मुहिम में केवल सरकार ही नहीं है, राज्य सरकारें भी हैं। हरियाणा सरकार भी ऐसे निर्णय ले चुकी है, यूपी सरकार इस तरीके के निर्णय ले रही है। उसके अलावा रेलवे से लेकर तमाम दूसरे राज्यों की तरफ से यही संदेश आ रहे हैं कि सभी राज्य सरकारें इस तरीके के निर्णय ले रही हैं और इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ और व्यापारियों के साथ है। व्यापारियों का जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उसने भी इसको लेकर तमाम अभियान चला रखे हैं, जिसके तहत आज भी करोल बाग में एक बड़ा चीनी सामान का एक होली जलाई गई। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा का पूरा मुहिम है इसमें 130 करोड़ लोग शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच की मुहिम के तहत अब वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं जो भारत के अलावा अन्य देशों में रहते हैं और वो भी इसका पूरी तरह समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो मुहिम है पूरी तरीके से सफल होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चीन इस मुहिम से इतना डरा हुआ है कि वो तमाम मीठी मीठी बातें करने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है भारत में, जो कि भारत की विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके द्वारा चीनी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता इस पूरे अभियान के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अखबार और कुछ चैनल भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो चीन पर निर्भरता है वो कम नहीं की जा सकती। जैसा राजीव बजाज का एक बयान आया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है और अगर चीनी सामान का आयात रोका जाएगा तो इसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और इस धक्के के नाम पर वो एक इमोशनल बात भी कहना चाहते हैं, जिसे आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं, कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो रोज़गार भी कम होगा। जबकि वो भूल जाते हैं कि अगर हम आयात कम करके उन चीज़ों का भारत में ही निर्माण करने लगेंगे तो रोज़गार पर कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि रोज़गार बढ़ेगा। और जहाँ तक बात है निवेश की, तो निवेश के लिए भी आज की स्थिति में भारतीयों के पास बहुत पैसा है। अगर चीनी कंपनियों का किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ है उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय कंपनियां ऐसा आसानी से कर सकती है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी है। और जहां तक बात है कि चीन हमारे निर्यात को रोक देगा, तो चीन और भारत के बीच में जो निर्यात भारत करता है वो बहुत ज़्यादा कम है मुकाबले में उसको जो आयात भारत में किया जाता है चीनी सामानों का।
तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से आज भुगतान संतुलन के मामले में भारत की देनदारियां चीन के प्रति बहुत ज़्यादा हैं। उनको रोकने में भी ये पूरी की पूरी मुहिम और सरकारी जो नीति है बहुत ज़्यादा काम आएगी, और उसके अलावा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी इसका बड़ा योगदान रहेगा, जिससे देश के अंदर तमाम रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तमाम जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसको लेकर नोएडा की जो फैक्ट्रियां चलती हैं उनके एसोसिएशन ने एक घोषणा की है कि वो चीनी सामान का रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। वो देश के साथ खड़े हुए हैं। भारत का हर व्यापारी, बड़ा उद्योगपति जो देश के बारे में सोचता है, सेना का सम्मान करता है, या फिर वो छोटी छोटी राज्य सरकार है या दूसरे कोई पार्टियां भी ये कह रही हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं और चीनी सामान को हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें अपने वीर जवानों के खून के धब्बे दिखाई देते हैं। और इस वजह से चीन को बड़ा झटका भारत की ये पूरी जनता, भारत के लोग, भारत के जो देश प्रेमी लोग हैं वो देने जा रहे हैं, जिसका चीन पहले से ही डरा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।